सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो देखिए गाइस, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, गाउस की प्रमेय क्लास 12 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स में। गाउस की प्रमेय पढ़ने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए गाउस की प्रमेय सबसे पहले जानेंगे, फिर इसका डेरिवेशन करेंगे। बहुत ही इजी वे में आपको मैं आज ये डेरिवेशन करवाने वाला हूँ। तो ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, एक एक स्टेप बाय स्टेप करेंगे हम लोग इसे। तो देखिए चलते हैं गाउस की प्रमेय की ओर। सबसे पहले इसकी थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद फिर इसके स्टेप्स देखेंगे कैसे कैसे हैं। ठीक, तो देखिए गाइस, सबसे पहले हम लोग इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। परिभाषा, परिभाषा इसका कथन भी बोल सकते हैं। क्या कहता है ये गाउस का प्रमेय? देखिए, एक बंद पृष्ठ होता है, कोई सा भी एक बंद पृष्ठ मैंने यहाँ डायग्राम में ले रखा है। इस बंद पृष्ठ पे कुल आवेश प्लस क्यू अवितरित किया गया है, और इसका जो क्षेत्रफल है वो क्या हम लेट कर लिया हमने, ए है। ठीक है, इस बंद पृष्ठ की जो क्षेत्र की तीव्रता होगी वो ई होगी, और इसका एरिया वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, डी होगा, और इन दोनों के बीच में बनने वाला जो एंगल होगा आपका क्या होगा, थीटा होगा। कोई एक पॉइंट पी है, तो इस पॉइंट ओ के कारण इस पी पर हमने क्या करना है, यहाँ पे फ्लक्स सेट करना है। ठीक, और इन दोनों के बीच में यहाँ पे जो इसके सेंटर पॉइंट केंद्र पर जो एंगल बनेगा वो होता है डी ओमेगा। ओमेगा का मतलब होता है घन कोण। क्या होता है गाइस? घन कोण। ठीक है, तो देखिए गाइस, पहले देखते हैं किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स पाई ई। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत को हम लोग ई से शो करते हैं, तो फाई का मतलब होता है आपका फ्लक्स। तो किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स जो होता है फाई ई, उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश, कुल आवेश यानी कि क्यू होता है आपका, कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। इसको बोलते हैं हम लोग एप्सिलॉन नॉट गुना। ठीक, तो कोई भी अगर बंद पृष्ठ है तो गाउस की प्रमेय जो होती है वो बंद पृष्ठ के लिए ही लागू होती है। तो किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जितना भी आपका वैद्युत फ्लक्स होता है फाई ई, और जो आपका आवेश होता है क्यू, उसका क्या होता है, ये फाई ई 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ठीक है, तो यदि किसी बंद पृष्ठ ए, तो बंद पृष्ठ को हमने क्या नाम दे दिया, ए दे दिया। ठीक है, पृष्ठ क्षेत्रफल कोई भी है एक, ए से परिबद्ध कुल आवेश क्यू हो, यानी कि ए द्वारा घिरा हुआ जो आवेश है वो क्या हो, क्यू हो, एक समान रूप से वितरित होगा इसके ऊपर। तो इससे गुजरने वाला जो कुल विद्युत फ्लक्स होता है फाई ई, इसका फॉर्मूला होता है ई डी ए। ठीक है, और फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है क्यू का, क्यू की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्यू अपॉन क्या हो जाएगा आपका, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग इसके फॉर्मूले की बात करें, तो फाई मेनली जो आपकी गाउस की प्रमेय का फॉर्मूला निकल कर आता है, वो फॉर्मूला क्या होता है, फाई ई इक्वल टू होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये गाउस की प्रमेय का आपका फॉर्मूला होता है। ठीक, तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इस फॉर्मूले को ड्राइव करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए इसकी डेरिवेशन करते हैं अभी। तो क्या करते हैं हम लोग डेरिवेशन में, सबसे पहले हम लोग को क्या लेना है, एक देखिए एक क्षेत्रफल अवयव आपका जो है, एक छोटा सा क्षेत्रफल ले लेते हैं हम लोग यहाँ का। तो इस छोटे से क्षेत्रफल को हम लोग नाम देते हैं डीए। क्या नाम देते हैं, डीए। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं क्षेत्रफल, क्षेत्रफल अवयव डीए। ठीक है, डीए से गुजरने वाला, किससे गुजरने वाला, डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स। तो डीए से गुजरने वाला जो आपका विद्युत फ्लक्स होगा उसका फॉर्मूला हो जाएगा डी फाई ई। ठीक है, छोटा सा फ्लक्स है, डी का मतलब कहता है छोटी छोटी चीजों के लिए हम लोग डी यूज करते हैं। तो आपका जो डीए वेक्टर है, इसका इससे गुजरने वाला जो कुल विद्युत फ्लक्स होगा डीए के कारण डी फाई ई होगा, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास ई टी ए। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, ई डी ए। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखिए अगर मैं यहाँ से डॉट हटाता हूँ गाइस, यहाँ से हम लोग डॉट हटाते हैं और ऊपर से वेक्टर हटा देते हैं, तो जब भी हम लोग डॉट हटाते हैं एक वैल्यू आती है क्या, cos थीटा। तो डी ए cos थीटा हो जाएगा ये। ठीक है, तो डी ए cos थीटा हो जाएगा ये। उसके बाद देखिए आगे चलते हैं, डी ए cos थीटा हुआ इतना हमारा। एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था हमने, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसका जो फॉर्मूला, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग ई से शो करते हैं, और ई बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यू अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या होता है आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला आपके पास ये आ गया। और डी फाई, अब हम लोगों ने ये डी फाई की वैल्यू निकाल रखी है यहाँ से, डी फाई बराबर हमारा ये आ रखा है। ठीक है, तो डी फाई यहाँ पे, जहाँ पे ई है, ई क्या है आपका, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो इस ई की जगह पे हम ई की वैल्यू को पुट कर देंगे, तो ई की वैल्यू हमें क्या मिली, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो देखिए
अब डी फाइव ई ऐसी रहेगा आप लोगों का, डी फाइव ई इक्वल्स हो जाएगा आपका, ई की वैल्यू पुट कर देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा आपका, और साथ में आपका डी ए कोस थीटा एज इट इज चल रहा है तो इसको लिख देंगे हम लोग डी ए कोस थीटा। ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, क्यू की मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे, तो क्यू की मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे तो क्यू हो जाएगा, और अपॉन में आपका है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, और यहाँ पे देखिए आपके पास बचा हुआ है डी ए कोस थीटा, और जो आर स्क्वायर था ये इसके अपॉन में लिख देते हैं। ठीक है, ये वैल्यू जो होगी इसको हमने अलग से इसलिए लिया क्योंकि ये जो वैल्यू होती है इसको हम लोग बोलते हैं, ये किसके इक्वल होती है, जो हमने अभी अभी डायग्राम में देखा घन कोण डी ओमेगा इसके इक्वल होती है। तो हम लोग यहाँ पे एक छोटी सी चीज लिखने वाले हैं, परंतु जो आपका डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है, डी ओमेगा। तो डी ओमेगा की वैल्यू होती है डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर होता है आपका। तो उसके बाद देखिए आगे क्या करते हैं, तो डी ओमेगा, अब इस पूरे की वैल्यू क्या रख देंगे हम लोग, डी ओमेगा रख देंगे। तो यहाँ से देखिए हमारे पास जो आप लोग का डी फाइव ई चल रहा है, डी फाइव ई बराबर क्या आ जाएगा, डी फाइव इक्वल्स हो जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इनटू में आपका क्या आ जाएगा साथ में डी ओमेगा आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए गाइस एक चीज आपको मैं बता दूं, जो डी ओमेगा होता है उसकी वैल्यू होती है यहाँ पे डी ओमेगा इक्वल होता है 4 पाई, डी ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है 4 पाई। जो आपका घन कोण होता है इसकी वैल्यू होती है हमारी 4 पाई। ठीक है, तो आगे देखिए कितना हुआ, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, ये डी फाइव छोटे से क्षेत्रफल के कारण हमारा फ्लक्स आ गया, बट हमें क्या निकालना है संपूर्ण पृष्ठ के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, संपूर्ण पृष्ठ ए से बाहर की ओर, कहा बाहर की ओर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स निकालना है हम लोग को। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग कुल वैद्युत फ्लक्स। तो गाइस कुल वैद्युत फ्लक्स जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जो भी आपका विद्युत फ्लक्स आया है इसका हम लोग क्या कर देंगे इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन कर देंगे, तो कुल विद्युत फ्लक्स निकल कर आ जाएगा। तो देखिए हमारे पास ये जो वैल्यू आई थी वो थी डी फाइव ई इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड साथ में था आपका डी ओमेगा। तो इसका भी समाकलन कर देंगे और इसका भी क्या कर देंगे हम लोग समाकलन कर देंगे। तो उसके बाद देखिए क्या होता है, जैसे हम लोग डी फाइव का समाकलन करते हैं तो डी फाइव एक छोटा सा फ्लक्स होता है और टोटल कुल फ्लक्स क्या होता है हमारे पास 5 आ जाएगा, और इक्वल्स टू में देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कभी भी समाकलन जब करते हैं हम लोग तो कांस्टेंट वैल्यू का समाकलन नहीं होता, तो इसे समाकलन से बाहर ले लेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा, तो समाकलन किसका हो जाएगा, डी ओमेगा का समाकलन हो जाएगा। तो देखिए पाई ई बराबर आ जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मैंने आपको पहले भी एक बार बताई थी कि जो डी ओमेगा होता है इसका समाकलन करने पे आता है 4 पाई, डी ओमेगा की वैल्यू कितनी थी 4 पाई। तो जैसे ही हम लोग डी ओमेगा का समाकलन कर देंगे तो आपके पास एक नई वैल्यू मिलेगी जिसे हम बोलेंगे 4 पाई। कौन सी वैल्यू मिलेगी 4 पाई। अब देखिए आगे क्या करते हैं, पाई ई इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको, देखिए 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 4 पाई से 4 पाई आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो 4 पाई से 4 पाई हमारा क्या रहता है कैंसिल हो जाता है। देखिए साथ में हमारा क्या यहाँ पे क्यू भी था, ठीक है क्यू भी साथ में चल रहा है, यहाँ पे हम लोग क्यू लिख लेंगे। तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास जो वैल्यू बचती है वो क्या बचेगा, यहाँ से ऊपर क्यू बचा आपके पास और नीचे क्या बचा एप्सिलॉन नॉट, और यही वैल्यू क्या होती है हमारी गाउस की प्रमेय। तो हम लोगों ने देखा था यहाँ पे लिख देंगे यही गॉस की प्रमेय है, यही गॉस की प्रमेय है। तो गाइस देखिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने इसकी थ्योरी पढ़ी, उसके बाद हमने एक बंद पृष्ठ बनाया था। तो गाउस की प्रमेय हमेशा क्या होती है बंद पृष्ठ के लिए ही काम करती है। ठीक, उसके बाद हमने एक अवयव लिया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला लगाना है, उसके बाद जो भी वैल्यू होगी उसमें हम लोगों ने पुट कर लेना है, घनकोण की वैल्यू ही जो भी डी फाइव की वैल्यू आएगी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा। ठीक, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो होता है आपका कांस्टेंट वैल्यू होती है, इसको हम लोग समाकलन के बाहर ले लेंगे, और जो डी ओमेगा होता है इसका समाकलन क्या होता है 4 पाई हो जाएगा। तो 4 पाई से 4 पाई हमारा कैंसिल हो जाता है, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट बचता है, और यही क्या होती है गाउस की प्रमेय होती है। तो गाइस कैसी लगी आपको ये वीडियो, अगर आपको ये प्रमेय समझ में आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करने वाले हैं गाउस के प्रमेय के अनुप्रयोग, जो बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।